दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के स्वामी हैं। उनके समक्ष हर शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता पिता कौन थे? उन्होंने शिक्षा कहां से प्राप्त की और किन किन को ज्ञान प्रदान किया? अगर आप नहीं जानते तो यह वीडियो खास आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपके इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक अनोखी और लोकप्रिय कथा जो शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं ही प्रकट हुए हों। इसका मतलब यह है कि भगवान शिव का न तो कोई माता है और न ही कोई पिता। वह पंचतत्व से भी परे है और यही कारण है कि भगवान शिव मृत्यु के बंधन में भी नहीं बंधते। उनकी मृत्यु असंभव है। अब हम एक और रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं जो भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई है, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि भगवान विष्णु के ललाट से निकला हुआ दिव्य तेज ही भगवान शिव के प्राकट्य का कारण बना। उसी तेज से एक कमल का उदय हुआ जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। लेकिन शिव पुराण में भगवान विष्णु के जन्म के बारे में एक अलग कथा दी गई है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव अपने घुटनों को मल रहे थे और उनके घुटनों से उत्पन्न मेल के कारण भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। यह कथा विष्णु पुराण और शिव पुराण के दृष्टिकोण में भिन्नता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी है जो शायद आपने अपने बुजुर्गों से सुनी हो। यदि नहीं सुनी है तो चलिए इसे जानते हैं। कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह वाद विवाद छिड़ गया कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोनों की बहस इतनी तीव्र हो गई कि तब भगवान शिव एक जलते हुए स्तंभ के रूप में उनके बीच प्रकट हुए। यह रहस्यमय स्तंभ इतना विशाल था कि न तो ब्रह्मा जी और न ही भगवान विष्णु उसका सिरा या अंत पा सके। फिर एक दिव्य वाणी गूंजी जिसने कहा, जो भी इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही सृष्टि का सबसे महान देवता कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने तत्काल हंस का रूप लिया और स्तंभ के ऊपर का भाग ढूंढने के लिए उड़ने लगे। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले भाग को खोजने का प्रयास किया। लंबे समय तक खोजने के बाद भी दोनों कोई परिणाम नहीं पा सके। थक हार कर दोनों वापस लौट आए। तभी उस रहस्यमय स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट करते हुए यह बताया कि वह ही सृष्टि के अनादि और अनंत कारण हैं। यह स्तंभ शिव पुराण में भगवान शिव की अनंतता और अमरता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि भगवान शिव न तो जन्मे थे न ही उनका कोई अंत है। अब हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प विषय है, और वह है, क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है और लोगों के बीच इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। विष्णु पुराण में एक ऐसी पौराणिक कथा बताई गई है जिसके अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पृथ्वी और आकाश पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे और समस्त सृष्टि पानी में डूबी हुई थी। तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में नहीं था। उस समय भगवान विष्णु अपनी शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से कमल का एक पुष्प उत्पन्न हुआ जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर इस दृश्य को देखा। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को पहचानने से इनकार कर दिया। इससे भगवान शिव बहुत नाराज हो गए और वे वहां से चले गए। उनके चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव के महत्व का बोध कराया और उन्हें भगवान शिव से माफी मांगने का सुझाव दिया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया।
फिर एक दिन जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बालक की आवश्यकता पड़ी। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्मरण किया और उनके समक्ष तपस्या की। भगवान शिव ने बालक रूप में उनकी गोदी में आकर रोते हुए प्रकट हो गए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था। जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं, तो भगवान शिव ने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन भगवान शिव को यह नाम भी पसंद नहीं आया और उन्होंने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जिनमें रुद्र, सर्वभाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ, महादेव जैसे नाम शामिल थे। इन नामों को पृथ्वी पर लिखा गया था। अब श्रीमद् देवी महापुराण की बात करें तो इसमें भगवान शिव की माता और पिता के बारे में भी चर्चा की गई है। श्रीमद् देवी महापुराण में एक कथा दी गई है जिसमें भगवान नारद ने भगवान ब्रह्मा से यह सवाल पूछा था कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया। साथ ही यह सवाल भी उठता है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनके माता पिता कौन हैं। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म की अनसुनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि आदि शक्ति देवी दुर्गा, जो संपूर्ण सृष्टि की जननी है, और सदाशिव, जो शाश्वत सत्य और अनंत ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं, इनके मिलन से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्राकट्य हुआ। इसका सीधा अर्थ यह है कि मां दुर्गा त्रिदेवों की माता और सदाशिव उनके पिता माने जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में यह भी वर्णित है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच एक विवाद हुआ। यह विवाद इस बात पर था कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैंने की है, इसलिए मैं ही सर्वोच्च हूं और प्रजापिता कहलाने का अधिकारी हूं। इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आप मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, अतः मैं आपका जन्मदाता हूं, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। यह तर्क वितर्क लंबे समय तक चलता रहा। इस विवाद को समाप्त करने के लिए सदाशिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरे अंश हो और मैंने ही इस सृष्टि के संचालन के लिए तुम्हें विभिन्न कार्य सौंपे हैं। ब्रह्मा, तुमने सृष्टि रचना का दायित्व संभाला है, और विष्णु, तुमने इस सृष्टि के पालन का, साथ ही मैंने रुद्र को संहार का दायित्व दिया है। उन्होंने आगे समझाया, मेरे पंचमुखों से विशेष शक्तियां प्रकट हुई हैं। एक मुख से अकार, दूसरे से उकार, तीसरे से मक्कार, चौथे से बिंदु और पांचवें मुख से नाद उत्पन्न हुआ। जब इन सभी को एक साथ मिलाया गया तो AUM का जन्म हुआ, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव का मूल प्रतीक है। सदाशिव की यह दिव्य वाणी सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपनी भूल को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि भगवान शिव ही सबसे परिपूर्ण और अनंत शक्ति के रूप हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने अपने कार्यों को निभाने के लिए लौट गए। अब जब आपने भगवान शिव के बारे में यह अद्भुत कथा सुनी, तो क्या आपको यह पता है कि भगवान शिव ने स्वयं कौन सी शिक्षा प्राप्त की? क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के गुरु कौन थे? शायद इस सवाल का उत्तर अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिन्हें यह जानकारी नहीं है उनके लिए बता दें कि भगवान शिव को ही इस ब्रह्मांड का पहला गुरु माना जाता है। वे ही वह महान शक्ति हैं जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना की। अब सवाल यह उठता है कि भगवान शिव किसके मार्गदर्शक थे? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी और भगवान शिव दोनों को इस सृष्टि के आदि गुरु के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने जहां अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी, वहीं भगवान शिव ने अपने दिव्य ज्ञान को केवल 60 शिष्यों तक सीमित रखा। इन शिष्यों को हम आज सप्तर्षि के नाम से जानते हैं, जिन्हें भगवान शिव ने अपनी अमूल्य शिक्षाओं से समृद्ध किया। भगवान शिव न केवल स्वयंभू हैं, बल्कि उन्होंने गुरु शिष्य संबंध की एक अनमोल परंपरा की शुरुआत की। तो मित्रों, यह थे भगवान शिव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जिनसे उनका ज्ञान और महत्व समझा जा सकता है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।